हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 11 और हमारा चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड दिस इज अ क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन। सो इसमें ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है और किसमें, इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। ठीक है, सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर का हमारा नेम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। You have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival। अब आपने पहले के चैप्टर में आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनको क्या चीज़ की नीड होती है, उनको फूड की नीड होती है, वाटर की नीड होती है एंड ऑक्सीजन की नीड होती है फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उन्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी चीज़ें, फूड हो गया, वाटर हो गया और क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। अब क्या बोल रहा है, दे नीड, अब उनको मतलब वो जो सारी चीज़ें हैं ना, तो वो उनके मतलब ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है ऑल दिस, जितने भी ये सारी चीज़ें जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, इन सारी चीज़ें को ट्रांसपोर्ट करना है वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी में। अब बॉडी में तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वेरियस पार्ट होते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, आगे देखिए, फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्टेज टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनिमल्स जो है उन्हें क्या चाहिए, उन्हें मतलब ट्रांसपोर्ट करना है वेस्टेज को टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। अब वैसे भी जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए तो उसको भी तो रिमूव करना है ना। ठीक है, हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस अचीव्ड। अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता है कि मतलब आखिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। लुक एट फिगर 11.1। चलिए आप लोग फिगर में देखिए 11.1। सो ये है 11.1, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्टरीज आर शोन इन रेड कलर एंड वेन इन ब्लू। इसमें जो आर्टरीज है वो रेड कलर से शो किया गया है, ठीक है, और जो वेन है उसको ब्लू कलर से शो किया गया है। ठीक है, ये फिगर हो गया। देखिए यहाँ पे आर्टरीज जो हो गया वो रेड कलर का हो गया, जो वेन हो गया वो ब्लू कलर का हो गया और यहाँ पे हार्ट हो गया। ठीक है, और ये पूरा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। Do you see the heart and the blood vessel? They function to transport substance and together from the circulatory system। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हार्ट और ब्लड वेसल का क्या काम होता है। ठीक है, तो इन लोग का फंक्शन क्या होता है, ये लोग सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये टुगेदर मिलके क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। अब कोई ये बोले कि सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ हार्ट ही होता है, तो ऐसा नहीं है। ब्लड वेसल, ठीक है, और जो हार्ट है ये दोनों ही मिलकर टुगेदर क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसा कि मैंने कहा कि इस चैप्टर में हम लोग मेनली ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है, तो दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि अभी हमने फिगर में देखा, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट हैपन व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी। क्या होगा जब आपको आपकी बॉडी में कहीं पे भी थोड़ा सा कट हो जाएगा, ब्लड फ्लोज आउट, जो ब्लड होगा वो फ्लो करेगा। ठीक है, बट वॉट इज ब्लड, लेकिन जो ब्लड है वो आखिर होता क्या है। ठीक है, ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल। अब ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है जो कि कहाँ पे फ्लो होता है, ब्लड वेसल में फ्लो होता है। ओके, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को। कौन सा सब्सटेंस, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड हो गया, ठीक है, ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन से टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ओके, आगे देखिए, इट कैरीज ऑक्सीजन। अब जो ये ब्लड है वो क्या कैरी करता है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स। कहाँ से कैरी करता है, लंग्स से कैरी करता है टू द सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, आगे देखिए, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और ये वेस्ट का भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फॉर रिमूवल फ्रॉम द
बॉडी। ओके, हमने यहाँ तक अच्छे से पढ़ा और ब्लड के फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि हम लोग ब्लड किसे बोलेंगे। तो ब्लड एक फ्लूइड है जो कि फ्लो करता है ब्लड वेसल में, और ये डाइजेस्टेड फूड को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ऑक्सीजन भी कैरी करता है लंग से और टू दी सेल ऑफ द बॉडी में। फिर क्या करता है, ये वेस्ट का भी ट्रांसपोर्ट करता है फॉर रिमूवल फ्रॉम दी बॉडी। ओके, आगे देखिए, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस। अब जो ये ब्लड है वो इतने सारे वेरियस सब्सटेंस कैसे कैरी कर सकता है ना, सोचने वाली बात है। आगे देखिए, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड। अब जो ब्लड है वो क्या चीज़ से कंपोज्ड है, फ्लूइड से कंपोज्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड प्लाज्मा, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आर सस्पेंडेड, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं किसमें, प्लाज्मा में। अब देखिए यहाँ पे बुज्जू का ये सवाल है, वाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड रेड। जो ब्लड का कलर होता है वो आखिर रेड क्यों होता है, चलिए आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। यहाँ तक हमने क्लियर किया। आगे देखिए, वन टाइप ऑफ सेल आर दी रेड ब्लड सेल, आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, रेड ब्लड सेल होगा, जिसमें से एक जो टाइप है वो सेल का वो आरबीसी है, विच कर्टेन अ रेड पिगमेंट, जो कि रेड पिगमेंट को कर्टेन करता है, कॉल्ड हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन उसे कहते हैं, ठीक है। हेमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू दी ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल। अब जो हेमोग्लोबिन है ना, तो वो बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है, और फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है जितने भी बॉडी के अदर पार्ट्स है वहाँ पे, और जितने भी सेल्स वगैरह है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशिएंटली टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी विदाउट हेमोग्लोबिन। अब ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि वेरियस पार्ट्स में सेल्स में हमने ऑक्सीजन को पहुँचा दिया विदाउट हेमोग्लोबिन, ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इट्स अ डिफ़िकल्ट। द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। अब जो हेमोग्लोबिन का जो प्रेजेंस होता है ना, वही ब्लड को क्या बनाता है, रेड बनाता है। अगर हेमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो फिर रेड कलर कहाँ से आएगा, ठीक है। सो अगर कोई पूछे कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, सो डैट्स मतलब तो उसका रीज़न क्या हो जाएगा, हेमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेमोग्लोबिन। ये हमने पढ़ा आरबीसी के बारे में, ठीक है, रेड ब्लड सेल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल, एक WBC होता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स डैट मे इंटर आवर बॉडी। और ये क्या करता है, फाइट करता है जितने भी जर्म्स वगैरह रहते हैं हमारे बॉडी में मतलब एंट्री करते हैं, ठीक है, तो उन सब से ये फाइट करता है। कौन, WBC, ठीक है। कोई फाइट करने वाला भी तो होना चाहिए ना, तो ये उसी का काम करता है, ठीक है। आगे देखिए, बुज्जो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। अब बुज्जो नीचे गिर जाती है, खेलते टाइम कोई गेम खेल रही होती है, वो नीचे गिर जाती है, उसके नी में चोट लग जाता है, इंजर्ड हो जाती है। ब्लड वॉज कमिंग आउट, ब्लड आने लगा, ठीक है, जहाँ पे उसको कट थोड़ा सा लगा था। ओके, आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग कट। अब थोड़े टाइम बाद उसको ये पता चलता है, ठीक है, वो नोटिस करती है कि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो चुका है और डार्क रेड क्लॉट जमा हो चुका है, ठीक है, जहाँ पे कट हुआ था। बुज्जो वाज पजल्ड अबाउट दिस। द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो वो क्लॉट होता है ना, वो किसी और सेल की वजह से होता है, किसी और सेल के प्रेजेंस की वजह से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इन द ब्लड, कॉल्ड प्लेटलेट्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स बोलेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपका ब्लड जो है वो क्लॉट क्यों हो जाता है, तो आप लोग आंसर करना जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। ओके, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमने सबसे पहले पढ़ा ब्लड के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके पहले भी हमने मतलब पढ़ा कि इस चैप्टर में हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने आरबीसी देखा, WBC देखा, फिर हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स, तो इसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।